ये लड़का जो है ना दुबे 1996 में पैदा हुआ और इस वक्त इसकी एज 28 साल है। रेवा एक शहर है, इंदौर, आपने अगर सुना होगा, इंदौरवी होता है ना, बहुत शायर भी था एक, राहत इंदौरवी तो इंदौर जो है ना ये उस शहर का है, लोअर मिडिल क्लास का, बहुत ही पुअर लोअर मिडिल क्लास के साथ इसका ताल्लुक था। बाप गाड़ी चलाता था, गाड़ी जो है ना ड्राइवर था, और उसके बाद जब पार्ट टाइम होता था तो एक दोस्त की गाड़ी लेके तो वो किराए पे चलाता था इसका वालिद, ठीक है, बहुत ही गरीब थे, ठीक है। और ये जो इसका ये जो स्कूल गया तो अब इसके पास पेंसिलें नहीं होती थी, तो वो जो इसके क्लास फेलोज होते थे जब उनकी पेंसिलें ख़त्म हो जाती थोड़ी सी रह जाती थी तो ये इकट्ठी करके लेके आता था घर, तो इसकी वालदा छील के ना उनको तो इसको पेंसिलें बना के देती थी और उससे अपना ये होमवर्क करता था। यानी इसके पास इतने पैसे नहीं होते इस बच्चे के पास कि ये नई पेंसिल्स खरीद सके अपने स्कूल वर्क करने के लिए, तो वो भी दूसरे बच्चों की बची हुई पेंसिलें जो थी वो इसकी माँ इसको रोज़ खड़ के देती थी और उसको फिर ये आके इस्तेमाल करता था और यूज्ड पेपर इस्तेमाल करता था। मज़े की बात यह है कि जो नोटबुक्स होती थी ना वो दूसरे बच्चों की स्कूलों के अंदर, क्योंकि कार्बन पेंसिल इस्तेमाल होता है ना, तो ये यूज्ड वो नोटबुक भी लेके जाता था, माँ इसकी रबड़ से उसको साफ़ करके ना वो देती थी उसको, तो जाके यूज्ड पेंसिल और यूज्ड जो नोटबुक्स होती थी वो इस्तेमाल करता था, ठीक। और ये पुरानी बातें नहीं है कोई 1938 की, ये आज की बातें, ये आज की बातें, सारी की सारी केस स्टडी जो हैं ये बिल्कुल करीब की हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो था ना एक इसने एक आइडिया लगाया, नया मोबाइल आया तो अब बच्चे मोबाइल तो नहीं खरीद सकते थे, ना मोबाइल वो यूज़ कर सकते थे, तो सबको बच्चों को शौक था कि वो स्कूल में मोबाइल यूज़ करें, मोबाइल ज़ाहिर घरों पे तो रखा नहीं जाता था, तो इसने ऐसा किया कि सारे क्लास फेलो से पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करके ना तो एक उन्होंने मोबाइल फ़ोन खरीद लिया और उसके अंदर सिम कार्ड डाल के ना तो सारा दिन ये बच्चे सारे जो थे ना मोबाइल फ़ोन पे गेम्स खेलते रहते या टेक्स्ट मैसेज करते रहते और उसके बाद उसी को वो स्कूल में छोड़ के चले जाते, अगले दिन फिर आते चार्ज करके उसको पीछे बैठ के ना सारे एक ये आगे आगे इस तरह रोटेट करता रहता मोबाइल और उससे थोड़े से पैसे हासिल करता, किराए पे चढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर इससे यूज मोबाइल बेच दिया। तो इससे पता चला कि चीज़ों को इस तरह भी मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसे इस तरह भी चलाया जा सकता है और उसे बाद में बेचा भी जा सकता है, तो उसकी ये सेंस डेवलप होगी कि कोई इशू इतना नहीं है सारा, ठीक है ना जी। उसके बाद ये कॉलेज चला गया जी सर, कॉलेज चला गया, तो कॉलेज के बाद इस तरह किया कि दिल्ली आ गया। और याद रखें कि दिल्ली के अंदर आपने किसी देखी है BA फेल फिल्म देखी है, FA फेल 12th फेल देखी फिल्म आपने? अच्छा, उसके अंदर ना वो दिल्ली के अंदर दिखाते हैं कि कुछ ट्यूशन सेंटर्स हैं कि जो ये, क्योंकि जो इनका CSS है ना इंडिया का, ICS कहते हैं उसको, वो ICS जो दिल्ली में होता है और वहाँ पे बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स हैं जहाँ पे वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लिहाजा पूरी इंडिया से बच्चे जो हैं हर साल वहाँ पे ट्यूशन सेंटर्स पे आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं। लिहाजा वहाँ पे एक इंडस्ट्री डेवलप होगी, ICS इंडस्ट्री कहते हैं उसको, कि वहाँ पे ट्यूशन सेंटर्स हैं और फिर वहाँ पे हॉस्टल बने हुए हैं, वहाँ पे कैफ़े बन गए हुए हैं, वहाँ पे ये खाने पीने के बन गए हुए छोटे रेस्टोरेंट, ICS वहाँ पे सारे बैठते ही ICS है, यानी पुराने जिन्होंने कर लिया है, जो कर रहे हैं वो, और जो फेल हो रहे हैं वो सारे वहाँ पे बैठते हैं। तो इंडिया में जितने वालिदैन होते हैं जो गरीब होते हैं वो अपने बच्चों को भेज देते हैं दिल्ली और वो कहते हैं जाके ना आप ICS के पेपर दो, तो वहाँ पे वो जाते हैं, लोग ट्यूशन्स रखते हैं, लोग उसको वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, ICS लोगों से मिलते हैं और लोगों ने ICS ऑफिसर्स जो होते हैं मुख्तलिफ अकेडमीज़ ने हायर किए होते हैं, उनको पैसे देते हैं, लाखों की तादाद में देते हैं कि जी आपको 10 लाख रुपया देंगे, आपने आगे से स्टूडेंट्स को बताना है कि आपने कैसे ICS किया था और ये कैसे पास हो सकते हैं। तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो उसके वालिदैन ने इसे वहाँ भेज दिया कि दिल्ली में जाओ और वहाँ जाके ICS की तैयारी करो, तो ये वहाँ से दिल्ली आ गया, ठीक है ना जी। और दिल्ली आके इसने ICS की तैयारी करनी शुरू कर दी, लेकिन नहीं कर सका, पेपर ही नहीं दिए, तो रास्ते में इसने छोड़ दिए। अब ये घर नहीं जा सकता था, वालिदैन को नहीं बता सकता था कि जो आपके थोड़े से पैसे थे, जो माँ का जेवर बिका वो बिक गया और मैं तो खा पी के बराबर कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। तो अचानक इसके जहन में ना एक आइडिया आया छोटा सा, वापस आया अपने शहर में इंदौर में, ठीक है, और वहाँ पे ना 2 दोस्त और इकट्ठे किए, ठीक, 3 दोस्त हो गए और तीनों लफंटर वेले, इनको कुछ काम नहीं आता। तो वहाँ पे ना एक दुकान थी जिसमें सीमेंट बिकता था, सीमेंट की बोरियाँ, ठीक, सीमेंट की बोरियाँ बेचते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि ऐसे गंदे से दुकानें होती हैं,
है, मोटरसाइकिलों के पीछे होती है और वहाँ पे सीमेंट बिक रहा होता है, सीमेंट की बोरियाँ बिक रही होती हैं। आपने देखा होगा शहर में ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, नई को आबादी बन रही होती है, तो वहाँ पे ये कहीं क्रश बिक रहा होता है, कहीं पर रेत बिक रही होती है, कहीं पर सीमेंट बिक रहा होता है, ठीक है। इस टाइप की दुकानें होती हैं। इन्होंने देखा कि एक दुकान जो है उस पर सीमेंट बिकता है, सारा गंदी सी है और ब्लॉक्स की बनी हुई है, बस उसके अंदर सिर्फ एक खूबी है, वो खूबी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा क्या। इन्होंने ऐसा किया कि वो ले ले किराए पे लेके जो ब्लॉक्स की दुकान है, और उन ब्लॉक्स को इन्होंने पेंट कर लिया खुद, बड़ा मल्टी कलर पेंट ज़बरदस्त, कुछ सुरख है, कोई नीला है, कोई पीला है, सारी उसको करके ना जी वहाँ पे इन्होंने कुर्सियाँ रख के ना, तो वहाँ पे एक चाय खाना बना लिया, सिर्फ एक चाय की दुकान, सिंपल चाय की दुकान। आगे चल के मैं बताऊँगा कि चाय का कारोबार कितना मज़ेदार होता है, बड़ा ही ज़बरदस्त चाय का कारोबार, और सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला कारोबार है चाय का। आपने कभी सोचा ही नहीं इसमें। इन्होंने वहाँ पे चाय खाना बना लिया थे। अब जो चाय खाना बना लिया, तो एक तो लोकेशन थी, वो आगे चल के मैं बताऊंगा क्या वजह थी, और सेकेंडली मार्केटिंग के लिए उन्होंने बड़ा कमाल किया, क्योंकि जब ये हो गया ना तो फेल हो गया, इनका काम नहीं चल रहा था। जहाँ पे सीमेंट बिकता था वहाँ पे चाय कैसे बिकेगी जी, मुझे बताया था, कौन आएगा वहाँ पे? लोग तो सीमेंट लेने के लिए आते थे पहले। एक क्रश की छोटा सा एक दुकान है जिसमें थोड़ी सी बजरी है, थोड़ी सी रेत है, बाकी सीमेंट है, तो वो कौन आएगा वहाँ पे चाय पीने के लिए? तो इन्होंने बनाया तो फेल हो गए। इसमें इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल की। ये तीनों निकलते थे सुबह, बस पे चढ़ जाते थे किसी पे, बस पे चढ़ के ना, तो उसका नाम रखा हुआ था ना चाय सूटा बार। क्या नाम रखा हुआ था? चाय सूटा बार। तो ये बस में खड़े होके ना, एक बंदा लड़का दूसरे, ओ यार तू गया तू चाय सूटा बार पे? वो कहते हैं हाँ यार गया हूँ, बड़ी मज़े की चाय है यार, वहाँ तो बड़ी रौनक होती है, बड़े लोग होते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होता है। तीसरा कहते हैं हाँ जी भाईजान क्या कह रहे हैं आप? वो कहता है यार वो चाय सूटा बार आप गए हो? कहता है मैं तो नहीं, कहाँ पे है ये? वो यार वहाँ पे सामने। कहते अच्छा लो फिर मैं आज जाऊँगा। तीनों पार्टनर थे, मुख्तलिफ बसों में चढ़ के, एक बंदे ने इधर मुंह किया हुआ है, दो आमने सामने खड़े हुए हैं, हाँ जी गए जी चाय सूटा बार आप कभी? कहते हैं हाँ यार बड़ा अच्छा ज़बरदस्त है। तीसरा बंदा क्या कह रहे हैं भाई साहब? वहाँ से पीछे से, वो यार चाय सूटा बार पे आप गए हो? कहते नहीं ये कहाँ पे है? पूछे हो क्या होता है इसमें? कहते चाय होती है। तो सूटा क्यों लिखा हुआ है इन्होंने? कहते वैसे को सिगरेट पीना चाहे तो बार क्यों? उसने कहा बार वैसे रख लिए। अच्छा तो वहाँ पे यार बड़े नौजवान होते हैं वहाँ पे, वो इतने रौनक होती है, वो सारी चाय भी बड़ी अच्छी होती है और सस्ती भी होती है, सारा दिन बैठा रहे कोई बंदा नहीं उठाता। अच्छा इस तरह कर करके ना पूरे शहर को बता दिया है कि चाय सूटा बार जो है ना वहाँ पे, और उस है सस्ती बेहतरीन मार्केट, खुद तीनों पार्टनर हैं और उसमें लगे हुए और उसके बाद जो बंदा वहाँ पे आ जाता था ना, वो उसके बाद मसलसल आता था। अब ये जो मसलसल आता था चाय पीने के लिए नहीं आता था। पहली बात उसकी मेन वजह लोकेशन थी। लोकेशन ये थी कि उसके सामने गर्ल्स हॉस्टल था एक वो गर्ल्स हॉस्टल था। इन्होंने सारे का सारा जो सीमेंट का लिया ना सारा, इस चक्कर में कि सामने गर्ल हॉस्टल, यहाँ पे आएंगे सारा दिन पूर्ण बैठे रहेंगे यहाँ पे और लड़के जो थे ना उस चक्कर में जाके सारा दिन बैठे रहते थे सारे। तो इसको दो चीज़ों का पता चला इससे। एक तो ये पता चला कि चाय खाने के लिए लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान में तो ये कारोबार बहुत जल्दी ग्रो करता है, हर जगह पे आप अपनी सलाहियतें इस्तेमाल तो करके देखें ज़रा। इसे कहा ये याद रखें कि फूड का जो बिजनेस है ना वो लोकेशन पे डिपेंड करता। फूड के बिजनेस की जो फाउंडेशन है वो लोकेशन है, लोकेशन मैटर करेगी हमेशा। और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स और चाय खाना और ये खाने पीने का सामान की जो चीज़ें हैं, ये रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें इसलिए भी बंद हो जाती हैं कि लोकेशन ठीक नहीं होते। तो इसे ही पता चला कि इसके अंदर इस बिजनेस में लोकेशन इंपॉर्टेंट है। नंबर दो इसने कहा कि एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग भी जो है माउथ एडवर्टाइजिंग, आपने एक दूसरे को बताना है, मैन टू मैन, वो इसके अंदर बड़ी मैटर करती है। तो दो इसने स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल की सारी। और इसने जो काम स्टार्ट किया था चाय सूटा बार, वो 2016 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये गर्ल्स हॉस्टल के साथ एक छोटी सी दुकान थी, ठीक है। और इसने जब भी रश कम हो जाता था अपने पुराने तमाम दोस्तों को बुला लेते थे कि फ्री चाय पियो, तो वहाँ पे हर वक्त रश होता था। रश और लोग समझते थे बड़े लोग बैठे होते हैं सारे। कोई गाहक आ जाता तो पुराने दोस्त को कहते उठ से चल जा तू चक्कर लगा के आ, और वहाँ पे गाहक को बिठा देते दो आ गए तो उसे कहा तू भी उठ जा यार, तू भी जा चक्कर लगा के आ जरा और उसके बाद फिर उस पर बिठा देते। तो ये इनकी टेक्निक थी, लड़के लड़के थे और इनकी टेक्निक थी, ठीक है जी। और चाय खाना इन्होंने उससे स्टार्ट किया। देखें इस वक्त इंडिया में 8 साल के अंदर यंगेस्ट बिलियनर ऑफ इंडिया है,
यंगेस्ट बिलियनर ऑफ इंडिया, सिर्फ चाय के कारोबार से। और इस बंदे का जो कमाल है आगे मैं आपको चल के बताता हूं जी सर। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चाय चेन है इसकी। दुनिया में जो चाय की सबसे बड़ी चेन है वो इस लड़के की है सारा। और जो नेट वर्थ 2024 में से सिर्फ इस बच्चे की पॉकेट के अंदर जो पैसे हैं वो 150 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया नेट वर्थ है इस लड़के की सिर्फ 8 साल के अंदर। और ये वो लड़का है, इसे थोड़ा सा पीछे 10 साल पीछे ले जाएं या 15 साल पीछे ले जाएं तो जो नोटबुक इस्तेमाल कर रहा है वो भी यूज्ड है, और जो पेंसिल इस्तेमाल कर रहा है वो भी यूज्ड है, और जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इस लड़के की वजह से, आपने स्टारबक्स का नाम सुना? स्टारबक्स ना कॉफी का सबसे बड़ा ब्रांड है दुनिया में, सबसे बड़ी कंपनी है। ये सिर्फ कॉफी बेचती है। ये क्या करती है? सिर्फ कॉफी बेचती है। सिर्फ इस लड़के की वजह से स्टारबक्स ने इंडिया में चाय मुतारफ कराने पर मजबूर हो गया। यानी आपको दुनिया में सिर्फ एक जगह, एक मुल्क है जहां पे स्टारबक्स में चाय भी मिलती है आपको, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा हिट किया उनको कि उन्होंने अपना चाय का ब्रांड भी मुतारफ करवाने पे मजबूर हो गए। उन्होंने चाय भी मुतारफ करवाई। अब आप स्टारबक्स टी भी आप ले सकते हैं इंडिया के अंदर। उसकी वजह यह है कि इसने मत मार दी मल्टीनेशनल कंपनी के सारे।